हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रथमेश और आपका पीआरजी वेब टेक में स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ब्रांड न्यू पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे आप क्लिकबैंक, डिजिस्टोर 24 और पिंटरेस्ट का उपयोग करके एक परफेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ हर एक दिन $100 से भी ज्यादा की अर्निंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए किसी भी तरह की एक्सपीरियंस की होने की आवश्यकता नहीं है और ये मेथड बिल्कुल भी फ्री है, तो आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। ना ही पेड प्रमोशन के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत है और आपके पास खुद की वेबसाइट होने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो भी पर डे सिर्फ 1 या 2 घंटे, और मेरे इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखकर हर एक स्टेप को ठीक से समझकर इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले एक एफिलिएट प्रोग्राम चूज करेंगे, उसके बाद एक प्रॉफिटेबल निशे कैसे ढूंढना है और उसके ऊपर पिंटरेस्ट में बिजनेस प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमारे प्रोफाइल पर जनरेट हो सके। उसके बाद हम कैनवा टूल का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल इमेज पिन कैसे बना सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। इन सारे स्टेप्स को इसी एक ही वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रीमियम पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है जो आपके लिए मैं फ्री में लाया हूँ, तो कोई भी स्टेप्स को मिस मत करना। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पीआरजी वेब टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि पिंटरेस्ट हमें एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, या पिंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या और पिंटरेस्ट का ही यूज क्यों हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिंटरेस्ट एक विजुअल सर्च इंजिन है। जिस तरह से गूगल पर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं उसी तरह से पिंटरेस्ट पर भी हम कोई भी टॉपिक, आइडिया, कैटेगरी, निशे के ऊपर सर्च कर सकते हैं और सर्च किए हुए टर्म्स के रिजल्ट हमें इस तरह से इमेजेस या वीडियो के फॉर्मेट में मिलते हैं। इस इमेजेस को पिन कहा जाता है और इस पिन में यूजर अपने ब्लॉग या एफिलिएट लिंक को ऐड करके प्रमोट कर सकता है या अपने वेबसाइट या ब्लॉग पर अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकता है। तो गूगल सर्च और पिंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? ट्रैफिक ही लाना है तो गूगल का भी यूज किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर अब पिंटरेस्ट की खासियत ये है कि 45% से भी ज्यादा ट्रैफिक पिंटरेस्ट पर यूएस ऑडियंस का होता है, जो एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग्स के लिए पैसे छापने की मशीन की तरह काम करता है। दूसरी बात, आज गूगल पर न्यू ब्लॉग्स रैंक्स करना या विदाउट वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो पिंटरेस्ट पर हम विदाउट वेबसाइट ढेर सारे सेल्स जनरेट कर सकते हैं और वो भी आसानी से। और पिंटरेस्ट की डोमेन ऑथोरिटी हाई होने के कारण पिंटरेस्ट के रिजल्ट गूगल सर्च में हमेशा रैंक करते हैं। तो हम गूगल से भी ट्रैफिक को पिंटरेस्ट की हेल्प से अपने एफिलिएट पेज पर ला सकते हैं। ओके, तो ये थी पिंटरेस्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें। बाकी प्रैक्टिकल हम प्रोफाइल बनाते टाइम देखेंगे तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप, हमें क्लिकबैंक, डिजिस्टोर 24, शेयर अ सेल, जेवीजू, इसमें से कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। एक से ज्यादा भी प्रोग्राम का आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिकबैंक एफिलिएट प्रोग्राम में बहुत ही मुश्किल से अकाउंट मिलता है, तो जिनके पास क्लिकबैंक का अकाउंट नहीं है वो बाकी तीनों में से कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिजिस्टोर 24 एफिलिएट का यूज करने वाला हूँ। तो अगर आपका डिजिस्टोर 24 में अकाउंट नहीं है तो सिंपली digistore24.com इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ टॉप राइट साइड में रजिस्टर का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ सारी डिटेल्स आपको सबमिट करके अकाउंट बनाना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, एक मोस्ट प्रॉफिटेबल निशे यानी कैटेगरी चूज करना है जिसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करने वाले हैं। डिजिस्टोर 24 और क्लिकबैंक में हमें हजारों निशे के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन उनमें से हमें एक ही परफेक्ट या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने वाला निश को चूज करना है। कुछ हाई प्रॉफिटेबल निशे मैं आपको बताता हूँ, उसमें से किसी भी एक निशे को पकड़ के आपको चलना है, जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्पिरिचुअलिटी, वेट लॉस, वेट गेन, बॉडी बिल्डिंग, योगा, सॉफ्टवेयर एंड रिलेशनशिप। ये कुछ ऐसे निशे हैं जो ऑल टाइम ट्रेंडिंग में और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करके देते हैं। तो इसमें से कोई भी एक निशे आप चूज कर लो जो आपको ठीक लगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग को ले लेता हूँ, क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम देख रहा है, तो इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आसानी से बिक जाते हैं। स्टेप नंबर 3, जो निशे या प्रोडक्ट कैटेगरी हमने चूज की है उसके ऊपर पिंटरेस्ट में बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी उसी निशे के ऊपर पिंटरेस्ट में अकाउंट है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ओके, तो पिंटरेस्ट में बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए यह राइट टॉप पर जाकर साइन अप पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करके अपना ईमेल, न्यू पासवर्ड और एज, इन सारे डिटेल्स को सबमिट करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है।
ओके, तो अभी यहाँ पर हमें हमारे प्रोफाइल को बिल्ड करना है। तो जो प्रोफाइल नेम रखोगे उसे ठीक से सोच समझ कर अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही रखना, ताकि आपका प्रोफाइल आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड के लिए रैंक होने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर फॉरेक्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का प्लान कर रहा हूँ, तो यहाँ प्रोफाइल नेम में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स लिखता हूँ। फिर यहाँ पे हमें एक लोगो अपलोड करना है। तो हम कैनवा का यूज करके लोगो कैसे बनाते हैं उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल देखते हैं। अगर आपको फोटोशॉप या और कोई भी फोटो एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कैनवा का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। लोगो बनाने के लिए मैं हमेशा 2 वेबसाइट का यूज करता हूँ, एक तो कैनवा है और दूसरी वेबसाइट है pngtree.com। pngtree.com पर आपको कोई भी कीवर्ड के ऊपर हाई क्वालिटी रीयूजेबल रीएडिटेबल इमेज मिल जाएगी। एक्चुअली ये पेड वेबसाइट है, पर हम यहाँ से एक दिन में 2 इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो pngtree.com से पहले एक फॉरेक्स के रिलेटेड कॉपीराइट फ्री इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में फॉरेक्स टर्म को डाल के सर्च करते हैं और कोई अच्छा सा इमेज सर्च करके उसे डाउनलोड कर लेते हैं। और फिर canva.com इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसके बाद क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करके लोगो पर क्लिक करना है। तो इस तरह का एक ब्लैंक पेज ओपन होगा। इस ब्लैंक पेज के ऊपर हम पिंटरेस्ट के लिए अच्छा सा लोगो बनाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में अपलोड में जाकर डाउनलोड किया हुआ PNG इमेज को फर्स्ट अपलोड कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर क्लिक करके उसे ब्लैंक पेज पर लेके आते हैं। इसके साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं इस तरह से। फिर बैकग्राउंड ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है। फिर यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा लोगो मैंने बनाया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसका इस्तेमाल करके आप जैसे चाहे वैसे लोगो को कस्टमाइज कर सकते हैं। लोगो बनाने के बाद यहाँ राइट टॉप साइड पर डाउनलोड पर क्लिक करके फाइल को PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। ओके, तो अब हमारा लोगो रेडी है, तो उसे पिंटरेस्ट के प्रोफाइल में यहाँ पर अपलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ वेबसाइट के ऑप्शन में फिलहाल तो कोई मेरी वेबसाइट नहीं है, तो इसमें नो को सिलेक्ट करता हूँ। अब यह इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंट्री में आपको यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ब्रांड नेम में एजुकेशन सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी प्रोडक्ट निश रहेगा उसके हिसाब से आप ब्रांड नेम को सिलेक्ट करना। यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स और सर्विस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आई एम नॉट श्योर येट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल का सेटअप कंप्लीट होता है। तो अब हम प्रोफाइल के कुछ सेटिंग्स बाकी है उसे पूरा करेंगे। उसके लिए शोकेस योर ब्रांड पर क्लिक करना है। ओके, तो अब यहाँ पर यूजर नेम, अबाउट योर प्रोफाइल, ये सेटिंग्स प्रोफाइल रैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूजर नेम में मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स लिखता हूँ। मतलब जो भी आपका प्रोफाइल का नेम रहेगा उसे ही यूजर नेम में बिना स्पेस दिए लिखना है। फिर हमें अबाउट योर प्रोफाइल में हमारे पिंटरेस्ट प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन लिखते समय हमें हमारे प्रोफाइल के निश के रिलेटेड ही कीवर्ड्स उसमें ऐड करने हैं, जिससे हमारा प्रोफाइल पिंटरेस्ट और गूगल सर्च इंजिन दोनों में आसानी से रैंक हो सके। तो कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए हम गूगल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने मेरा प्रोफाइल फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बनाया है, तो गूगल में फॉरेक्स ट्रेडिंग इस टर्म को सर्च करता हूँ। फिर यहाँ पर गूगल हमें जो भी सजेशन में सर्च टर्म दिखा रहा है उसमें से 2-3 कीवर्ड्स को नोटपैड में कॉपी करके रखना है और इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। फिर इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके हम हमारे पिंटरेस्ट के प्रोफाइल में जाकर अबाउट योर प्रोफाइल में पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग, बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स एंड आइडिया, ये 3 कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में प्लेस किए हुए हैं। तो इससे ये होगा कि पिंटरेस्ट के एल्गोरिदम को ये समझने में हेल्प होगी कि हमारा प्रोफाइल फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड है और पिंटरेस्ट सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखने वाले ऑडियंस को ही हमारे प्रोफाइल के कंटेंट्स या पिन्स रिजल्ट में शो करेगा। ओके, तो अब अबाउट योर प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ नीचे आना है और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस में कुछ भी फेक डिटेल्स ऐड कर सकते हो।
ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कंट्री में आपको यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट रखना है और उसके बाद सेव करना है। ओके, और अगर आपको इस तरह से यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन एरर दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि इस यूज़र नेम से पहले से ही किसी का प्रोफाइल बना हुआ है। तो डोंट वरी, यूज़र नेम के आगे कुछ नंबर लिख देना है और फिर से सेव करके ट्राई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2021 ऐड करता हूँ और अब इसे सेव करके देखते हैं। ओके, तो ये यूज़र नेम अवेलेबल है और यहाँ पे अब हमारा प्रोफाइल का सेटअप पूरा होता है। अब हमें सबसे पहले एक बोर्ड क्रिएट करना है। पिंटरेस्ट में कैटेगरी फोल्डर को बोर्ड्स कहा जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करने का सोच रहे हो उसी से मिलता जुलता बोर्ड का नाम रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नाम से एक बोर्ड बनाता हूँ। बोर्ड बनाने के बाद पिंटरेस्ट हमें कुछ पिन्स हमारे बोर्ड्स में सेव करने के लिए सजेस्ट करेगा। तो जब भी हम कोई भी न्यू बोर्ड्स बनाएंगे तब सजेस्टेड पिन में से 25 या 30 पिन को इस तरह से बोर्ड में सेव करना है। अब हमें बनाए हुए बोर्ड का एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। उसके लिए बोर्ड के एडिट में जाना है और यहाँ पर हम बोर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जिस तरह से हमने प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बनाया था उसी तरह से बोर्ड के डिस्क्रिप्शन के लिए पहले हमें कुछ कीवर्ड ढूंढने होंगे। इसके लिए पिंटरेस्ट के मेन पेज पर आकर सर्च बॉक्स में हमें हमारी प्रोफाइल के रिलेटेड वर्ड डालकर जो सजेशन में सर्च रिजल्ट दिखेंगे उसे कॉपी करना है। फिर इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम बोर्ड का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। ओके, तो कुछ कीवर्ड्स मैंने निकाले हुए हैं, उसका यूज़ करके हम एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और उसे एडिट बोर्ड में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करेंगे। ओके, तो हमने पिंटरेस्ट का प्रोफाइल और बोर्ड्स बनाना देखा। फिर इसको यूएस ऑडियंस के लिए ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी देख लिया। कौन से प्रोडक्ट्स हमें प्रमोट करने के लिए लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ला सके वो भी देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि डिजिस्टोर 24 या क्लिकबैंक जो भी आप एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करेंगे उसके प्रोडक्ट्स को पिंटरेस्ट पर फ्री में कैसे प्रमोट करना है। मैं डिजिस्टोर 24 के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाला हूँ। तो डिजिस्टोर 24 के मार्केट प्लेस को ओपन करके कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ। फॉरेक्स के ऊपर मैंने पिंटरेस्ट में प्रोफाइल बनाया तो मैं बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी को ओपन करके कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को हम लेते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट के एफिलिएट सपोर्ट पेज को ओपन करके ये देखना है कि क्या हम इस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं या नहीं। ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे प्रमोट करना अलाउ नहीं करता। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रोडक्ट को हम सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। और एक बात, एफिलिएट सपोर्ट पेज पर हमें प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो जो डेटा चाहिए जैसे कि इमेजेस, प्रोडक्ट डिटेल्स, फीचर्स, इन सब के लिए अलग से कहीं भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पेज से कोई भी डेटा कॉपी करके पिंटरेस्ट के पिन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम फिर से canva.com को ओपन करके एक अच्छा सा इमेज बनाते हैं। कैनवा ओपन करने के बाद यहाँ राइट टॉप साइड में क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करके पिंटरेस्ट पिन को सर्च करना है। फिर यहाँ पिंटरेस्ट पिन पर क्लिक करते ही एक न्यू टैब में ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में आपको प्री डिज़ाइन टेम्पलेट मिल जाएंगे। उसमें से कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करके इजीली एडिट करके न्यू इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ से एक टेम्पलेट सिलेक्ट करके जल्दी से एक सिंपल सा इमेज बना लेता हूँ। ओके, तो इमेज रेडी हो गया है। इसे पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करके पिंटरेस्ट में जाकर पिन करते हैं। पिंटरेस्ट प्रोफाइल में आकर क्रिएट में क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक टू अपलोड इमेजेस के ऊपर क्लिक करके कैनवा में जो हमने इमेज बनाया था उसे अपलोड करते हैं।
फिर पिन को टाइटल देते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते समय भी ये बात याद रखनी है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट्स का कीवर्ड उसमें आना चाहिए। फिर सेम टाइटल को ऑल्ट टेक्स्ट में भी कॉपी करना है। ओके, तो इसके बाद अबाउट पिन में कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन के लिए डेटा आप प्रोडक्ट्स के एफिलिएट सपोर्ट पेज में से कंटेंट को कॉपी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी प्रोडक्ट्स का कीवर्ड आ जाए इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग, मेक मनी फॉरेक्स ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर, इस तरह के कीवर्ड्स को डाल के डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। उससे क्या होगा, आपका पिन का एसईओ भी हो जाएगा और पिंटरेस्ट के एल्गोरिदम को भी पता चलेगा कि आपके पिन का टॉपिक या निशे क्या है, और वो राइट ऑडियंस को ही आपके पिन को प्रमोट करेगा। ओके, तो अब हमें यहाँ डेस्टिनेशन लिंक में हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था उसका लिंक देना है। तो क्लिक बैंक या डिजिस्टोर 24 इन जैसे एफिलिएट प्रोग्राम में से हम डायरेक्ट लिंक पिंटरेस्ट पर तो नहीं दे सकते। उसके लिए हमें लैंडिंग पेज की ज़रूरत रहेगी। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ये मेथड पूरी तरह से फ्री है, तो लैंडिंग पेज के लिए किसी भी तरह की पेड वेबसाइट या डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस गूगल में जाकर गूगल साइट्स करके सर्च करना है और ये जो फर्स्ट लिंक दिख रही है उसे ओपन करना है। गूगल साइट एक फ्री वेबसाइट बिल्डर है जहाँ पर हम फ्री वेब पेज बनाकर पब्लिश कर सकते हैं। तो इस लिंक को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है। फिर इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके लैंडिंग पेज का डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही इजी है ये, किसी भी तरह की कोडिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाकर दिखाता हूँ। टाइटल और इमेज को हमने ऐड कर दिया है। अभी हमारे प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक को ऐड करते हैं। प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक के लिए यहाँ डिजिस्टोर 24 के प्रोडक्ट्स में जो यूर प्रोमो लिंक लिखा है उसके नीचे प्रमोट नाउ करके बटन रहेगा। उस पर क्लिक करते ही हमें इस तरह से हमारा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। आप डिजिस्टोर 24 यूज़ कर रहे हो या क्लिक बैंक, इन सारे एफिलिएट प्रोग्राम में आपको ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। ओके, तो हमारे इस एफिलिएट लिंक को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, तो अभी सभी ठीक लग रहा है। तो इस पेज को आप पब्लिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पब्लिश के बाजू में जो एरो है उस पर क्लिक करके व्यू पब्लिश साइट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये हमारा लैंडिंग पेज दिखेगा और यहाँ पर ये हमारे लैंडिंग पेज का यूआरएल है। इसे कॉपी करके वापस पिंटरेस्ट पर आना है।
और डेस्टिनेशन लिंक में ऐड करना है। सारे डिटेल्स सबमिट करने के बाद अब पब्लिश पर क्लिक करके पिन को पब्लिश करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा पिन है जो हमने अभी बनाया था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर गूगल साइट का लैंडिंग पेज। तो इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो लैंडिंग पेज के थ्रू हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। इस तरह से ना पिंटरेस्ट का कोई पॉलिसी वायलेंस होगा, ना ही एफिलिएट प्रोग्राम का। ओके, तो इसी तरह से हफ्ते में 1 या 2 प्रोडक्ट्स के पिन बनाकर आपको पब्लिश करना है। सेम प्रोडक्ट्स को भी आप अलग अलग इमेजेस के थ्रू पब्लिश कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पिंटरेस्ट प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर कैसे ले सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स रहेंगे उतना ही आपका प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स के पिन वायरल होने में हेल्प होगी। उसके कारण आपकी सेल्स और अर्निंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी। पिंटरेस्ट पर फॉलोअर्स गेन करने का एक सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट आपको पिंटरेस्ट के होम पेज पर आकर सर्च बॉक्स में आपके पिंटरेस्ट प्रोफाइल का जो मेन निश है या कीवर्ड है उसके रिलेटेड कुछ बोर्ड्स या प्रोफाइल को सर्च करना है। जैसे कि मेरा प्रोफाइल फॉरेक्स के ऊपर है, मैं सर्च करता हूँ हाउ टू मेक मनी विथ फॉरेक्स। और राइट साइड में सर्च बॉक्स के बाजू में जो ऑप्शन आ रहा है उसमें हमें बोर्ड को सिलेक्ट करना है। तो सारे फॉरेक्स के रिलेटेड बोर्ड्स यहाँ मुझे शो कर रहे हैं। उनमें से जिस बोर्ड्स में ज़्यादा पिन्स है उसको ओपन करके यहाँ फॉलोअर्स की लिस्ट को ओपन करनी है। उसके बाद जितने प्रोफाइल्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको उन्हें फॉलो करना है, लेकिन एक दिन में सिर्फ 20 या 25 प्रोफाइल को ही फॉलो करना है। फिर से बता रहा हूँ कि एक दिन में सिर्फ 20 या 25 प्रोफाइल को ही फॉलो करना है। ज़्यादा करोगे तो फिर पिंटरेस्ट प्रोफाइल बैन करेगा। फिर आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बार बार डीएम करते रहते हो कि सर मेरा प्रोफाइल बैन क्यों हो रहा है। इसलिए कुछ भी अपने मन से ऐसा मत करो जो मैंने इस वीडियो में नहीं कहा है। ओके, तो इसी तरह से आप आपके प्रोफाइल के टॉपिक के इंटरेस्टेड यूज़र को ही फॉलो करोगे तो उसमें से आधे भी यूज़र आपको फॉलो बैक करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी और फिर ऑर्गेनिकली ही फॉलोअर्स आते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक बोनस टिप्स फॉलोअर्स बढ़ाने की। और कहीं भी कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ऐसे ही ऑनलाइन मनी अर्निंग के न्यूज़ आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।